3 काली मिर्च से 1 हफ्ते में विवाह पक्का होगा। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आपने उसके विवाह के बहुत सारे घरों में रिश्ते भी भेज दिए, लेकिन आपको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता है। और अगर आपको कोई पसंद आता है तो आपके बच्चों को पसंद नहीं आता है। और भक्तों, क्या आपके घर में यह भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो, लेकिन उस घर से, सामने वाले घर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है? वो जो सामने वाला घर है वो बोलता ही नहीं है कि हमको शादी करनी है कि नहीं करनी, बीच असमंजस में आपको डाल रखा है। तो भक्तों, आपके जीवन में, आपके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो मैंने समस्याएं नहीं भी बोली हैं, आज की इस वीडियो में आपकी वो सारी समस्याएं हल होने वाली है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त जिसके जीवन में विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं, अगर मेरे बताए गए इन 2 उपाय को कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे घर में होगा, जहां पर उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश रहेगा। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी पहला उपाय बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। वो बताते हैं 11 आम के पत्ती वाला उपाय। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस 11 आम की पत्ती का उपाय कर लेता है, उसके जीवन में जो विवाह, जो उसका पार्टनर होगा, जो उसका हमसफर होगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा। और उसका जो विवाह में अड़चन आ रही है, जो कलेश होता है, वो नहीं होगा। तो भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? 11 आम की पत्ती। ठीक, अब जो 11 आम की पत्ती होगी वो कहीं से कटी पिटी खंडित ना ले। गर्मी का मौसम आ रखा है, आम के पेड़ों में नई नई पत्तियां आई हुई है, तो आपको बस 11 की पत्ती नई लेनी है। ठीक, अब भक्तों मैं पहले बता दूं, उपाय को शुरू करने से पहले यह उपाय कब करना है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, जैसे कि अभी 20 तारीख को प्रदोष काल का दिन आ रहा है, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल के दिन इस उपाय करना है। और यह उपाय कब करना है? सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, या शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने 11 आम की पत्ती ले ली, अब उसके बाद आपको चाहिए 1 शहद, और शहद के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो पीतल का लोटा होना चाहिए, और आपको घर से भर के लेके जाना है। जल आपको इस चीज का स्मरण रहे है, यह मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, इसके बाद आपको चाहिए कच्चा सूत। जी हाँ भक्तों, अब ये चारों सामग्री लेके, कच्चा सूत, ग्राम की पत्ती और शहद, और आपको 1 लोटा जल लेकर सीधा आपको चले जाना है भोले बाबा के मंदिर पे। अब जब आप भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त जाते ही उपाय को शुरू करता है, वो बहुत गलत करता है। आपको सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी उपाय करने जाएं, जिस भगवान के बारे में आपको बताया जाता है, उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको उन्हीं भगवान का 7 से 10 मिनट आराधना करनी। इसके पीछे कारण यही है, आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता, और किस भाव से आप मनोकामना भगवान तक मांग रहे हैं।
कुछ भी नहीं पता, इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट उनकी आराधना कर लेंगे, जो आपका मन है, जो आपका दिल है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा और एकदम सच्चे दिल से आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो भोले बाबा आपके जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप 7 से 10 मिनट आराधना करिए। ठीक, अब भक्तों, जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, आपको करना क्या है? जो 11 आम की पत्ती लेकर गए थे, उस 11 आम की पत्ती को एक के ऊपर एक रखना, जैसे बंडल बनाते हैं, कॉपी किताब का एक के ऊपर एक रखते हैं, वैसे ही आपको 11 आम के पत्ती को एक के ऊपर एक रख के वो जो कच्चा सूत मैंने बोला था, वो कच्चे सूत से आपको 11 आम के पत्ती को बांध लेना है। जब आप बांध लेंगे, अब आपने देखा होगा जो 11 आम की पत्ती का जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है और एंड वाला, मतलब जहां पत्ता खत्म हो रहा होता है, जहां पत्ता शुरू होता है, शुरुआत वाला पत्ता जो टेरी से जुड़ा हुआ होता है, जहां से हमने तोड़ा है, उस वाले भाग को 11 के 11 आम के पत्ते को शहद में भिगो ले, सिर्फ उसी वाले भाग को। ठीक है, पूरे 11 आम के पत्ते को नहीं भिगोना शहद में, सिर्फ अगला वाला जो भाग है उसी को भिगोना है। अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाएं, शिवलिंग के सामने मुख करके। ठीक, आपको मुख उत्तर दिशा की तरफ करना है और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब अशोक सुंदरी पर वो 11 नाम के पत्ते आपको अर्पित करना है। अब जब आप अर्पित करेंगे तो ध्यान रहे, वहां से आपको अपना हाथ नहीं हटाना है। ठीक, हाथ मत हटाएं। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका बच्चा है या बच्ची है जिसकी विवाह नहीं हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, वो आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका गोत्र बोलना है। ठीक, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना, मतलब जो भी आपकी समस्या है, बोलकर आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भगवान भोले बाबा से भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर इस उपाय में वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है जिसका विवाह नहीं हो रहा, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर उनकी माताएं कर रही हैं, क्योंकि अगर उनका बच्चा साथ में नहीं रहता है, दूर कहीं जॉब करता है, तो उनकी माताएं कर सकती है उस उपाय को। बस याद रहे कि अगर वो बच्चा उपाय कर रहा है तो अपना नाम और गोत्र बोले, और अगर माता कर रही है तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोले। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि 1 लोटा जल लेकर जाए, वो 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महादेव का आराधना करते करते अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, पहले वाले जो उपाय मैंने बताया है, उस तरीके से कर लेता है, जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी और अगले लगन तक उसका विवाह होना निश्चित है। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। इन उपाय को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना है जब तक कि विवाह न हो जाए। जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो, तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है।
विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई न दे। जो लोग अपना प्यार पाना चाहते हैं, उन्हें रविवार के दिन 5 काली मिर्च के दानों को लेकर किसी सुनसान जगह या नदी के पास जाना चाहिए। वहां उन्हें काली मिर्च के दानों को अपने सिर से 21 बार उतारकर 4 काली मिर्च को एक एक करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। अब आखिरी बचे काली मिर्च के दाने को हवा में उछालते हुए फेंके। इस दौरान अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को याद करें, इससे वो आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपका कोई काम लंबे समय से नहीं बन रहा हो तो आप घर से बाहर निकलते समय घर के मेन गेट पर काली मिर्च का एक दाना रख दें। अब इस पर पैर रखते हुए बाहर जाएं। इससे आपका काम बन जाएगा। यदि किसी को नजर लग गई हो और काम में बाधाएं आ रही हो तो घर के एक कोने में दिया जलाएं। अब इसमें काली मिर्च के साथ 8 दाने डालकर जला दें। इससे नजर दोष हट जाएगा। जो लोग अमीर बनाना चाहते हैं, उन्हें शनिवार के दिन 5 काली मिर्च के दानों को लेकर किसी सुनसान चौराहे पर खड़े होना चाहिए। इसके बाद एक एक दाने को अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। इस प्रक्रिया के बाद पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करीब हर सप्ताह करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।